पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। क्या बात। बता दूं कि अभी हम सुरेती जाखड़ जो गांव है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ एक ज़िला है, ज़िले के अंदर एक गांव है, एक छोटा सा गांव जो सतनाली रोड पर पड़ता है, लोहारू की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर सुरेती जाखड़ गांव का ये एक छोटा सा घर, जिस घर से ये हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सीनियर हैं ख़ास तौर पर, और आज तो इन्होंने देश भर में नाम रोशन किया है सुरेती जाखड़ का, अपने ज़िला महेंद्रगढ़ का, साथ में पूरे हरियाणा भर का। और हरियाणा आपको अच्छे से पता है कि काफ़ी आगे हैं अब की बार मेडल्स में, और पहले भी रहा ही है। सर स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा संक्षिप्त आंसर दें, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, विशेष ये कि जैसे यहाँ पर संघर्ष की बातें की गई, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया मुझे बताया गया कि आपके पिताजी बकरी चराते हैं और आज भी चराते हैं। जी हाँ, मेरे फादर के पास में पहले भी बकरियां थी जब मैं छोटा था, तो उस टाइम पे बीच में फिर एक बार पशुपालन, जैसे गाय ज़्यादा हो गई थी, अभी भी बकरियां हैं तो चराते हैं। मैं भी उनको बोलता हूँ कि अभी रेस्ट करो, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपना जो काम है वो मैं करूँगा, तो वो खुशी से अपना काम कर रहे हैं। और अच्छा, मैंने सुना माँ का साया भी मतलब बचपन में उठ गया था। हाँ, जब मैं 7-8 साल का था तो मदर का देहांत हो गया था। बड़ा भाई और बहन ने भी हेल्प किया और फादर ने, तो हम स्कूल में जाते थे, स्कूल से आते ही हम दौड़ के खेत में जाना और खेत से फिर वापस दौड़ के घर में आना, कभी स्कूल का काम, कभी खेत का, कभी घर का, तो रूटीन ऐसे ही। एक ग्रामीण क्षेत्र से और इस तरह के परिवार से जहाँ पर पिता बकरी चराते हैं, माँ का साया भी उठ गया और बचपन में वो भी, और कहते हैं कि जैसे अपने क्षेत्र में तो ओलंपिक का इन सब चीज़ों का पता ही नहीं है, इस क्षेत्र से, इस छोटे से गांव से और ओलंपिक तक जाना 2 बार, वो भी भाई ठीक है किसी कारण वैसे हो तो कारण आप बताएंगे, बाकी CWG में फिर मेडल भी ले आना, ये एक ऐसा सफ़र जो 0 से मतलब 100 तक जाता है, तो ऐसा मोटिवेशन कैसे आता था, कैसे ये सब मतलब ये जो संघर्ष था इसको हैंडल किया और फिर वहाँ तक पहुँचे? ये भारतीय सेना से, और उसके बाद में मैंने गांव से भी, मेरे गांव में पहले कुश्ती का काफ़ी था, हर घर में पहलवान था। भारतीय सेना का मुख्य योगदान है, भारतीय सेना हम उससे भी पहले अगर चले जाएं तो फिर गांव का था। गांव का भी रहा, क्योंकि मेरा गांव का जो फिज़िकल कंडीशन है वो शुरू से ही बहुत टफ रही है, क्योंकि यहाँ हर घर में पहले पहलवान थे। तो मेरे दादाजी बोलता था मैं भी कुश्ती करता, दादाजी 4 भाई थे, चारों बोलते थे कि हम कुश्ती करते थे। और फिर और भी कहीं दादा लोग हैं गांव में, तो उनसे देखते थे, इंस्पायर होते हाँ, उनको देख के। तो अभी भी मुझे ये है कि हमारा जो गांव है जेनेटिक है, फिजिकल, इनके मतलब ये फिजिकल से पूरा गांव ही ताकतवर है। तो अच्छा, ये सरकारी बात करें, अगर सरकार की किस प्रकार की हेल्प मिलती थी? सरकार भी जैसे मान लीजिए CWG में, ओलंपिक में, इन सब? अभी सरकार की काफ़ी हेल्प हो रही है। मुझे 50,000 रुपये सरकार टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, वहाँ पे भत्ता दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, और खाना पीना सब मेरा फ्री है। हमारा एक एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसके तहत हम बाहर जाते हैं, खेलते हैं। हमारा इंडिया टीम का कैंप लगता है, जिसमें हमें सब चीज़ें फ्री मुहैया कराई जाती हैं। तो एथलेटिक फेडरेशन के सब जो सीनियर हैं और एथलेटिक फेडरेशन है वो काफ़ी हेल्प कर रही है, और मैं भी, मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर पूरा देश का सहयोग मेरे साथ है तो मुझे अच्छा करना चाहिए देश के लिए, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। आप जैसा कह रहे हैं कि पूरे देश का जो सहयोग है सच में आपके साथ है, सब जैसे बहुत खुश हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जैसे ये परिणाम आया आपकी तरफ से कि आपने मेडल जीता है, हम क्षेत्र में खबरें कवर करते हैं तो वहाँ पर जहाँ मिले आपकी चर्चाएँ थी, और मतलब बड़े खुश हैं लोग कि इस तरह का जो ये कार्यक्रम है। आपकी सिस्टर से भी आज हमने बातचीत की, रक्षाबंधन का आज दिन है, और रक्षाबंधन के दिन एक बहन के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। तो अनेकों बार हमारी तरफ से आपको बधाइयाँ एक तो, और ये जो मतलब आपने किया है ये बहुत ही सराहनीय तो है ही, लेकिन हमारे गांव का जो अपना सुरेती जाखड़ गांव है, इसका, महेंद्रगढ़ ज़िले का, हरियाणा भर का, आपका मतलब ये लगा लो पूरे देश का नाम रोशन करने वाली बात आपने की है, एक अच्छी बात। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, मैं अपने दर्शकों को खास तौर पर बताना चाहूँगा कि एक
ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। संदीप पूनिया जी जो पेशे से, जैसे इनके पिता या फिर स्वयं भी रहे किसान, फिर फौज में, और एक गांव के ग्रामीण अंचल में मतलब कि रहने वाले, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे युवा। हमारा जैसे चैनल, मैं आपको बता दूं संदीप जी, हमारा जो चैनल है काफ़ी युवा है, क्योंकि 18 से 34 के जो छात्र छात्राएं हैं या फिर लोग हैं, युवा साथी, वो लोग हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। तो मैं हमारे युवा साथियों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत एसी वेसी सब चीज़ें, मतलब कि फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर प्रकार से स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर भी प्राइजेस नहीं ले पाते या बड़ी अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाते। लेकिन संदीप जी एक उदाहरण है उन सभी के लिए। संदीप जी हमारे युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिस फील्ड में भी आप काम करते हो, खेल है, पढ़ाई है, जो भी है, मन लगा के करो, पूरा करो, और किसी चीज़ के आगे संघर्ष करोगे तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें कड़े से कड़ा संघर्ष करना चाहिए, और कोई भी फील्ड हो उसमें जितनी मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम पॉजिटिव ही आएगा और अच्छा आएगा। ये जो आपने गेम है या जो खेल है अपना पैदल चाल वाला ख़ास तौर पे, इसका चुनाव कैसे किया? ये मैं 2006 में भारतीय सेना में की जाट रेजिमेंट बरेली में एक चरखी दादरी बीआरओ के तहत लिखित और फिजिकल मेडिकल परीक्षा पास करके भर्ती हुआ। मैंने सेना की तमाम ट्रेनिंगें पूरी की। उसके बाद में मैंने इस गेम के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं तो कुश्ती और कबड्डी के बारे में जानता था, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बारे में मुझे बचपन से ज़्यादा सुना था। एथलेटिक खेल में ये जो रेस वॉक इवेंट है मेरा, ये एथलेटिक खेल में आता है। तो हमारे वहाँ भारतीय सेना की इस खेल के मेरे कोच थे सीताराम सिंह जी, ऑनरी कैप्टन, जो नागौर राजस्थान से हैं। तो वो उस टाइम पे सूबेदार थे जब मैं सेना में भर्ती होके गया था और ट्रेनिंग पूरी की थी। तो वो इस गेम के एफ्रो एशियन मेडलिस्ट, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर और काफ़ी पदक उन्होंने जीते हुए थे इस खेल में। तो मैं एक दिन ऐसे ही ड्यूटी पे खड़ा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप स्पोर्ट्स करेंगे? मैंने बोला कि साहब कर लेंगे। तो बोला कौन सा करोगे, मैं कबड्डी या कुश्ती? कि नहीं, तुझे एक अलग खेल बताता हूँ, चलना है पैदल। तो मैंने बोला कि साहब ठीक है, मैं तो खेतों में बहुत चला हूँ, मेरा फादर किसान है और मैं फ़ौज में लगने से पहले गाय भैंस और ऊँटों को चारा खिलाने के लिए कई गाँव तक चला जाता था। तो बोले कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे रेस वॉकिंग की टेक्निक को सिखाया जी। तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा मुझे, क्योंकि दौड़ना भी है, टेक्निक पे दौड़ना है, इसमें पहले एडी टेकना है, अच्छा, नी स्ट्रेट करना है, एक पैर हमेशा ज़मीन से टच होना चाहिए और दौड़ना भी है। तो काफ़ी टेक्निकल है। तो मुझे 5-10 दिन बहुत शरीर में ऐसे पेन वगैरह भी हुआ। तो मैंने बोला कि साहब ये तो आपने तो चलना बोले थे, तो हार्ड है, ये तो न चलना जैसा है और ये तो दौड़ है, कि नहीं अच्छा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैंने इसकी शरीर मेरा रूटीन में ढल गया, और मैंने 2 महीने के बाद में एक हमारा कमांड लेवल का कंपटीशन था आर्मी में, उसमें मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जो कि हमारा जाट रेजिमेंट सेंटर और सिग्नल रेजिमेंट, इनमें काफ़ी सेंटर आए थे। तो मुझे भारतीय सेना ने एक ट्रक सूट और 300 रुपये से सम्मानित किया। तो फिर मुझे लगा कि देखो भारतीय सेना ट्रक सूट भी दे रही है इस खेल में और पैसे भी दिए हैं। मुझे रेलवे स्टेशन के ऊपर सम्मानित किया था, मान सम्मान भी। हाँ। तो उसके बाद में फिर मेरा कोच की बदली हो गई, वो चले गए, लेकिन मैंने उसके ने जो बताई वो डायरी में नोट किया कि कैसे कैसे करना है। फिर मुझे एक दूसरा कोच मिल गया, उससे भी मैंने कुछ सीखा, लेकिन मैंने जो पहले सिखाया था उसी कोच की मैं भी करता रहा और उससे भी सीखा। फिर मैंने मात्र 8 महीने में इंडियन आर्मी जो 14 लाख उसका जो रिकॉर्ड था, वो मेरा जो सीताराम सिंह जी था उसके नाम था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने उस रिकॉर्ड को 50 किलोमीटर के को 4 घंटे 24 मिनट में ब्रेक किया और वो रिकॉर्ड मेरे नाम हो गया। तब मैं सिपाही था। तब मेरी बटालियन 16वीं बटालियन दी जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल इंद्रजीत सिंह आईजे साहब, वो अभी मेजर जनरल हैं। तो हरियाणा से ही हैं वो, अम्बाला से। तो वो स्पोर्ट्स को काफ़ी लाइक करते हैं और हर स्पोर्ट्स को देखते हैं, और वो फिज़िकल में खुद भी वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेलना प्लेयरों के साथ में काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। तो उन्होंने मुझे देखा नहीं था, तो कोच ने बताया कि आज मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया संदीप ने। तो जब मेरी यूनिट कुपवाड़ा में थी जी, तो उन्होंने बोला कि बताओ कोच साहब
साहब उसको क्या इनाम देना, तो सीताराम साहब ने बोला कि उसको 10,000 रुपये दे दो। तो उस टाइम के ऊपर मेरी पेमेंट 5,000 रुपये थी, तो उस टाइम पे 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। डबल सैलरी का भी डबल हो गया ना। हाँ, तो 10,000 रुपये का मुझे प्राइज़ मेरे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने दिया। उस दिन से मेरे को ऐसा लगा कि देखो मेरे लिए मेरे ऑफिसर साहिबान और कितना मेरे ऊपर कर रहे हैं, तो मुझे भी भारतीय सेना के लिए और कुछ और करना चाहिए। उस दिन के बाद में मैंने तीनों सेनाओं का सर्विस रिकॉर्ड किया, मेडल जीते, फिर मैं डायरेक्ट हवलदार बन गया, फिर मैं नेशनल लेवल पे मेडल जीतने लग गया, फिर मैंने ओलंपिक्स क्वालिफाई किया, अपने ही नेशनल रिकॉर्डों को ब्रेक किया, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और अभी भी 10 किलोमीटर, तीनों रिकॉर्ड मेरे नाम हैं। तो ऐसे मेरी शुरुआत स्टेप बाय स्टेप होती गई और भारतीय सेना के जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर आईजी साहब थे वो बड़े खुश होते हैं। अभी जब मैंने ये मेडल लिया तो उनका स्पेशल मेरे पास में बधाई आया कि आज मेरा जो सपना है वो अच्छा हुआ और इसी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आपको और भी करना है। तो मुझे भी याद है उन्होंने हर कमांडिंग ऑफिसर मेरी जो हर 2-3 साल में चेंज होते हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। हाँ, और अभी भी मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं। आपने संघर्ष का भी जिक्र किया, तो संघर्ष तो आपने जीवन भर शुरुआत से ही आपने देखा है, क्योंकि आप लोकल ग्रामीण क्षेत्र में, फिर माँ का साया उठना, फिर पिताजी का जो व्यवसाय उसमें हेल्प करना, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये तो एक संघर्ष की बात थी। लेकिन एक बार कई बार हो जाता ना, जैसे जीतने की उम्मीद थी फिर हार गए, जैसे आप एक बार नहीं 2 बार ओलंपिक गए, फिर वहाँ से मतलब सफ़र जारी रखा और CWG में चले गए, तो वो हिम्मत कैसे जुटाई कि मतलब 2 जगह वहाँ से वापस भी आ लिए, फिर भी CWG में चले गए, मेडल लिया? देखो, जो खेल है उसमें 2 ही चीज़ है जी, या तो हार है या जीत है। पूरा वर्ल्ड लेवल का जो ओलंपिक्स है, जिसमें पूरी वर्ल्ड के गिने चुने खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक का जो टिकट का कोटा हासिल करना वो आसान नहीं है। अगर मैं वो कोटा हासिल करके लास्ट तक फ़ाइट करता हूँ और फिर किसी कारण से रह जाता हूँ, तो मैं अपने आप को बैठ के ये मोटिवेट करता हूँ कि मेरी कहीं न कहीं जो कमज़ोरी रही हैं, जो कमियां रही हैं, उनको मैं आगे से दूर करूँगा और मैं अगले कंपटीशन के लिए अच्छा करूँगा। तो मैं हमेशा से पॉजिटिव रहा हूँ इस चीज़ के लिए। खेल है, इसमें हार या जीत 2 ही है। बहुत अच्छी बात है, खेल है, इसमें हार या जीत। ऐसी बहुत सारी अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा है, कुछ भी है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब के लिए भी आप तैयारी करते हैं, तो कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आती है तो समस्याएँ, मैं एक बात ऐड ऑन करना देना चाहूँगा कि जैसे किसी एक फिल्म के अंदर, हालांकि वो एक बायोपिक है, वो फिल्म आप देख भी सकते हैं, अक्षय कुमार की वो मूवी है, उसमें कहा गया था कि अगर समस्याएं ख़त्म करना चाहते हो अपने जीवन से तो मर जाओ। क्यों? क्योंकि मरने के बाद सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। हार यहाँ पर, जीत यहाँ पर, यहीं इसी धरती पर होनी होती है। और संदीप पूनिया जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब अनेकों बार प्रयास की, अलग अलग जो भी एशियन गेम्स में या फिर इस गेम में, जैसे अन्य जो भी गेम्स, जो भी इनके जो अपना जो फौज के अंदर जो गेम्स होते थे या अनेकों जो भी गेम्स थे, उनमें मेडल हासिल किए। हार जीत चलती रहती है, हमेशा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसको लेकर। अच्छा, ये हमारी बातें हुई सारी। मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि यहाँ जैसे इस लोकल एरिया के अंदर आपने भी बिना स्टेडियम तैयारी करी है, तो यहाँ के जो रूरल इलाके के जो क्षेत्र के जो युवा साथी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ के लोग खास तौर पर ये सोचते हैं कि जैसे ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा आप महेंद्रगढ़ हल्का से 20-25 किलोमीटर आगे, बट इस तरफ के सारा जो इलाका है इसमें मेडल्स कम आते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि महेंद्रगढ़ का पहला मेडल है CWG और ओलंपिक में। मतलब जैसे ओलंपिक में तो अभी मान लो नहीं है, लेकिन CWG में भी पहला मेडल है जो आप लेकर आए, जहाँ तक हमारे पास जानकारी है। तो जिला महेंद्रगढ़ के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ खास तौर पे। तो जिला महेंद्रगढ़ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो युवा साथियों को, कि वो इस तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रखें? इस प्रकार से अगर खेलों में जाना तो स्टार्टिंग के लिए जैसे कोई अच्छा कोच है उसके संपर्क में आना है और अपने फिजिकल को मजबूत बनाना सबसे पहले। और स्टार्टिंग करने के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, तो ख़ास करके जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको रुचि जगानी पड़ेगी। हर माता पिता को कॉमनवेल्थ गेम, जो भी गेम होता है वो टीवी पे देखना चाहिए, बच्चों को बैठा के दिखाना चाहिए। और अगर मैं देखता रहता हूँ कि जिस पेरेंट्स के माता पिता अगर खेल के जागरूक, तो उनके बच्चे ने अच्छी प्रोग्रेस की है। क्योंकि जैसे ये बोलते हैं कि ओलंपिक्स में मेडल लिया है, लेकिन उसके पीछे जब देखते हैं ना
तो कोई न कोई उसके पीछे घर में प्लेयर निकला हुआ दिखता है। जैसे कोई कुश्ती में अगर मेडल लाता तो या तो उसके दादाजी ने अच्छी कुश्ती करी होगी या उसके फादर ने। सही बात। तो जेनेटिक वाला जेनेटिक, तो इसलिए माता पिता को रुचि जगानी पड़ेगी कि बच्चे को मुझे इस खेल में डालना है या मुझे खेल कराना है। तो स्टार्टिंग प्रयास करने पड़ेंगे अभिभावक को, पेरेंट्स को। अच्छा, अभी जैसे CWG जो गेम्स हैं इसमें ब्रॉन्ज ले लिया, सफलता का श्रेय किसको दोगे? सफलता का श्रेय वैसे तो आपको जाता है कि आपने सारा मतलब कि मेहनत आपने करी है। पूरे देशवासियों को आशीर्वाद है और ये मेडल है, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। मेरे पीछे मेरे कोच और मेरा सपोर्टिंग स्टाफ, मेरी भारतीय सेना, मेरा घर, मेरा परिवार, गांव, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और भारत देश की दुआएं। जब मैं दौड़ रहा था तो ये मेरे देश के नाम ही है मेडल और देशवासियों का पूरा सहयोग है। बहुत अच्छी बात है। और एक मैं और कहना चाहता हूँ, बच्चों को खेल में ज़रूर लाइए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। क्या बात। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, लेकिन खेल भी, खेल के साथ साथ में हमारे जैसे साथ में ऑस्ट्रेलिया के एक जॉर्ज टैलेंट वाकर हैं जिसका 3 बार ओलंपिक्स में मेडल है। तो उन्होंने 3-4 यूनिवर्सिटी भी क्लियर की हैं। तो इसलिए देखो, थोड़ा पढ़ाई भी ज़रूरी है। और अगर बच्चा पढ़ाई नॉर्मल है, दिमाग पढ़ाई में कम है, तो उस खेल में लाइए साथ साथ में, क्योंकि खेल भी एक खिलाड़ी है। वो एक, मुझे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जैसे +2 पास हूँ एक नॉर्मल। मैं भारतीय सेना की जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से। सर, आप फौजी भी हैं, किसान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, सब आप। हाँ, लेकिन अभी मैं खेल में इस लेवल पे गया हूँ तो मुझे एक जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी बैठता हूँ तो मुझे उस चीज़ की काफ़ी नॉलेजें हो गई हैं कि मैं अपने आप को एक ये करता हूँ कि मैं जिस तरह के भी माहौल में जाता हूँ तो मैं वैसा ही हो जाता हूँ। गाँव में आया, घर में आया, मैं नॉर्मल। मैं एक VIP में जाता हूँ तो मैं एक VIP की तरह, क्योंकि खिलाड़ी होता है वो हर जगह देखता रहता है, हर चीज़ें सीखता है। तो अच्छा खेल होगा तो साथ साथ में जो पढ़ाई है वो अपने आप उसका जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब खिलाड़ी जो होता है वो ओवरऑल जैसे सारी चीज़ों से सीखते हुए उसकी जो अपनी जो दैनिक लाइफ है उस जीवन में भी मतलब कि बहुत कुछ सही कर देता है। जैसे खिलाड़ी अपने को हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं, वैसे ही एक मतलब कि जो आम जीवन है उसके अंदर भी एक व्यक्ति एडजस्ट करता है अपने आप को। कुछ समस्याएं आई थी, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा था आपके बारे में कि जो पीछे जो कुछ रहा वो मौसम की वजह से दिक्कतें रही थी। हाँ, कई बार क्या होता है, मौसम जैसे गर्मी सर्दी अनुकूल होती है। जैसे हम यहाँ से गर्मी से जाते हैं मई जून में, वहाँ कहीं भी ठंड मिल जाता। इस बार मेरे को पहले भारतीय खेल प्राधिकरण जो भारत सरकार है उन्होंने मुझे एक US से अमेरिका में चुला विस्टा जगह है उसमें ट्रेनिंग के लिए मुझे पहले भेज दिया था। तो एनवायरनमेंट थोड़ा हाँ काफ़ी सेम हो गया। हाँ, तो मैंने 15-20 दिन पहले जाके उसी प्रकार के मौसम में मैंने ट्रेनिंग की। फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट UK गया और वहाँ मैचिंग हाँ मौसम रहा। हाँ बिल्कुल। तो मुझे इस बार बहुत ईजी लगा उसमें। अच्छा, बस बहुत ही एक संक्षिप्त आंसर आप देना। ब्रॉन्ज हो गया है CWG में, अब आगे क्या योजना है? आगे अगले साल एशियन गेम्स हैं चाइना में, तो मेरा इससे अच्छा करने की पूरी कोशिश और उम्मीद रहेगी, क्योंकि अब ब्रॉन्ज आ गया देश को। अब देखो राष्ट्रगान की धुन बजे, मतलब वो सपना भी है। अभी आपकी श्रीमती से हम आए तब बात हुई थी, वो बोले कि अभी ब्रॉन्ज आया है, ओलंपिक में मेडल भी लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल, मेडल लाऊंगा। और मेडल का भी टारगेट कि मेरे देश की जो धुन बजती है तो वो एक पूरे देशवासियों के लिए पूरे वर्ल्ड में और एक बहुत ऐसा पल होता है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हम बैठे थे जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं CWG के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, जिन्होंने हाल ही में बर्मिंघम लंदन के अंदर जो गेम्स चल रहे हैं उसमें पैदल चाल 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की जो एक प्रतियोगिता होती है उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और इस मेडल प्राप्ति के पश्चात यहाँ पर इनका सम्मान समारोह भी किया गया। सम्मान समारोह की कवरेज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस घर के अंदर हम पहले भी आए थे, वो आपने जो वीडियो हमने डाली उसको काफ़ी प्यार भी दिया आपने। काफ़ी अच्छी बात है कि आप जो हैं इस तरह की जो सकारात्मक खबरें इनको आपको शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इनको दिखा के शेयर करके, तो एक अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो एक और पॉजिटिव ये खबर है और जिस इंटरव्यू को हम कर रहे हैं ये जो संदीप पूनिया जी का है, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो खबर है ये भी मिलियन के अंदर जाए और
संदीप पूनिया जी का एक बार पुनः हम धन्यवाद भी करेंगे और बधाई भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बधाइयाँ आपको। और आप बने रहिए हमारे साथ, इस तरह की जो पेशकश है और भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।